Hello dear students, welcome to our offline classes, Fusis Junior Wing, which is situated at बोल दो भाई लेनिन चौक अपोजिट प्रशांत होंडा। भाई देखो हम लोग अभी कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, डेसिमल एक्सपेंशन, और है कहाँ, क्लास 9th में। कहाँ भैया, क्लास 9th में, और पढ़ रहे हैं हम लोग एक्चुअली नंबर सिस्टम। क्या पढ़ रहे हैं भैया, नंबर सिस्टम। और इन दिस चैप्टर वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट, बोलो, डेसिमल एक्सपेंशन और रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल एक्सपेंशन और रिप्रेजेंटेशन। और इसमें हम लोगों ने क्या करा था, वी हैड डिवाइडेड दिस डेसिमल एक्सपेंशन इनटू 2 कैटेगरीज, one terminating decimal expansion, another non-terminating decimal expansion. Further, non-terminating decimal expansion we had categorized that into 2 parts, repeating or recurring and non-repeating या फिर non-recurring. On the basis of type of decimal expansion we had described what, or we had defined the rational number and irrational number. क्या था, अगर प्रीवियस क्लास थोड़ा भी याद है तो रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स और दोज रियल नंबर्स विच डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें कोई तकलीफ है? चलो, मतलब इसमें क्या होगा, आइदर नॉन टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, इसमें क्या होगा, नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग, ना ही वो टर्मिनेट करेगा और ना ही क्या करेगा, रिपीट करेगा। बोलो इसमें कोई तकलीफ है? और हमने जब बात करा कि नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग कब होगा, we have talked about a condition. Let us assume that, let us consider क्या कि p by q, p upon q be a rational number where p and q are integers and q does not equal to 0. ये बातें इसके साथ आएंगी, ये बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। चलो, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होगा इसका, whenever q can be represented in the form of 2 to the power m multiplied 5 to the power n. If the denominator of any rational number can be expressed क्या, as a product of exponent of 2 and 5, 2 और 5 को के एक्सपोनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करने के एबल हैं, तो नंबर जो रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अच्छी है बात, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसका फॉर्म कहने का मतलब कि वट एवर द डिनोमिनेटर, अगर हम उसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, उसमें क्या मिलेगा, फैक्टर केवल 2 और 5 होगा, उसके अलावा कोई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास है 5/60, व्हाट, 5/60 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हेयर, सिंस 60 इक्वल्स एक्चुअल क्या है, 2 मल्टीप्लाइड 2, 4 हुआ, मल्टीप्लाइड क्या होगा, 3 मल्टीप्लाइड 5, यही आया ना। डैट मीन्स देखो ये क्या है, 2 to power 2 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ और क्या है, इसका मतलब क्या होगा, जे सीधा लिखेंगे नॉट इन द फॉर्म ऑफ, या फिर लिखेंगे विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, not in the form of 2 to the power m multiplied 5 to power n. ठीक है, if you have to check out कि भैया whether the decimal expansion of this number
इज, अगर हमारे पास क्वेश्चन है जो मैंने कल कहा था बनाने के लिए, चेक वेदर द गिवन रेशनल नंबर्स, द गिवन rational numbers having terminating or non-terminating repeating decimal expansion। ठीक है, उसके बाद कहा गया कि इफ इट इज व्हाट टर्मिनेटिंग, देन एक्सप्रेस द रेशनल नंबर इन इट्स डेसिमल फॉर्म, इन इट्स डेसिमल, मतलब उसको रिप्रेजेंट कर लेना है किसमें, डेसिमल फॉर्म में। पहला क्वेश्चन मान ली कि यही था, कहानी यहीं ख़त्म हो गई कि भैया जो 60 है वो क्या है, डेनोमिनेटर है। 60 क्या है, और ये जो डेनोमिनेटर है उसका जब हमने क्या करा, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, प्राइम फैक्टराइजेशन करा, तो हमें क्या मिला, ये जो था 2 के अलावा, 2 और 5 के अलावा भी एक फैक्टर जो कि क्या है, 3 कंटेन कर रहा है। तो इफ द डिनोमिनेटर कंटेन्स एनी फैक्टर अदर देन 2 and 5, then the decimal expansion of that rational number is never the terminating, वो कभी टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो क्या होगा, that will be non terminating repeating। यहाँ पर लिंक देंगे कि thus the decimal expansion of given rational number is what, non terminating repeating। इसको नोट कीजिए, दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन है आपके पास, थ्री अपॉन 250। चलो करो आप लोग, चलो लिखो जरा। चलो भाई देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो क्या करना हमको, एट फर्स्ट हमें क्या करना है बहुआ, यहाँ देखो क्या करना है, 250 को फैक्टराइज करना है। एट फर्स्ट यू हैव टू फैक्टराइज 250। 250 मतलब 0 है ना इंड में, 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 125, और वो होता है क्यूब ऑफ 5। 125 इज क्यूब ऑफ 5, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। विच इज इन द व्हाट फॉर्म ऑफ किसके, हाँ टर्मिनेटिंग, विच इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनेटिंग। हाँ फॉर्म उसका क्या है, टर्मिनेटिंग है। देख रहे हो ना स्थिति, यही होगा, पढ़ते समय बोलोगे यही होगा, काम करने समय बोलना भी चाहोगे तो एक ही काम ना होगा एक बार में भैया, दोनों कैसे हो जाएगा, या तो पढ़ लोगे ना तो बात कर लोगे। देख लो क्या करना है, तो 10 क्या हो गया, क्या लिखोगे, द डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल, या तो फिर ऑफ गिवन रेशनल नंबर लिख लोगे, या फिर ठीक है 3/250 लिख लोगे। इज क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा भैया, बोलो इसमें कोई समस्या। अब क्या कहा गया कि इफ इट इज टर्मिनेटिंग देन एक्सप्रेस द रेशनल नंबर इन इट्स डेसिमल फॉर्म।
कल हम बताए थे, याद करो, कल बताए थे कि अगर तुमको सीधा डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है या फिर ये पता करना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, तो वाट एवर द नंबर ऑफ वाट एवर द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर, उतने ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होगा। टर्मिनेटिंग है तो डिनोमिनेटर में क्या करो, 10 के पावर्स में कन्वर्ट कर दो डिनोमिनेटर के वैल्यू को, और जो भी पावर हो बनेगा, एक्सपोनेंट बनेगा, उतने ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होंगे। अब देखो, तो हमारे पास सिंस क्या है, देखो नाउ बढ़िया से देखो ध्यान से, सिंस 3/250, इसको क्या लिख सकते हो, 3/2 मल्टीप्लाइड क्यूब ऑफ 5, क्यूब ऑफ 5 लिख सकते हो। अब हमने कहा था इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ 10, 10 के एक्सपोनेंट 10 के पावर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, पावर ऑफ 2 and 5 दोनों को इक्वल करना है। 2 और 5 दोनों के एक्सपोनेंट को क्या करना है, इक्वल करना है। तो इक्वल करने के क्रम में इन ऑर्डर टू इक्वलाइज द एक्सपोनेंट ऑफ 2 and 5 वी विल चेक आउट कि किसका एक्सपोनेंट ग्रेटर है, किसका है यहाँ पर 5 का, किसका एक्सपोनेंट ग्रेटर है 5 का। कितना ज़्यादा है 2 के एक्सपोनेंट से, 2 का एक्सपोनेंट यहाँ पर कितना है 1 है, 5 का एक्सपोनेंट कितना है 3 है, कितना ग्रेटर है, उतने से ही सेम वैल्यू से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर लो मल्टीप्लाई, या फिर तुम इसको डायरेक्टली 3 लिख सकते हो, नीचे में डायरेक्टली 2 का पावर कितना लिख सकते हो 3। ये कितना हो जाएगा बताओ, 2 का पावर 2 कितना होता है 4, अपॉन क्या हो गया 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड 5 टू पावर 3। तो हमने कल भी बताया है कि इफ x टू पावर m मल्टीप्लाइड y टू द पावर m इट विल बिकम x मल्टीप्लाइड y होल टू द पावर m। बोलो हाँ कि ना, कोई तकलीफ है इसमें? तो 2 मल्टीप्लाइड 5 ये कितना हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल टू 12, 3 4 जा कितना होता है 12 अपॉन 10 टू द पावर 3। तो कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे भाई, पावर कितना 10 का 3, तो डेसिमल प्लेसेस कितने हो जाएंगे 3। तो यहाँ तो 2 ही डिजिट है, और तीसरा डिजिट कहाँ से आएगा, उसके लेफ्ट में डाल देंगे 0 और यहाँ डाल देंगे डेसिमल 0.012। डिवाइड हमने किया क्या, नहीं किया, तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन। यहाँ क्या करना था, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक और चीज़ लगा सकते हो, विदाउट एक्चुअल डिवीजन या फिर विदाउट लॉन्ग डिवीजन चेक वेदर द गिवन रेशनल नंबर हैविंग टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आया? Yes, sir. नहीं आया? एक और क्वेश्चन करें? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. चलो, जो तीसरा क्वेश्चन है अपने पास वो देखोगे, दैट इज 13 अपॉन या फिर 27 अपॉन 2250 क्या है, 27 अपॉन 2250। बहुत इजी है, करके दिखाओ। क्या है दिव्या, हंस रही है? टफ हो गया का? चलिए भाई, ये जिनका नहीं बना था बना करके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो हाँ भाई, तो सबको क्या आया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, और सबको को लग रहा है हाँ हमने सही कर लिया। ये लग रहा है, कितने लोग को लग रहा है कि हम तो 30 बार खान बन गए, हमारा एकदम सही है सॉल्यूशन? कितने लोग को लग रहा है? और जब हम ये बात बोल रहे हैं क्लियर सा मतलब कि आपका सॉल्यूशन गलत है। अब क्या गलती की, सोच के देखिए। आपने डायरेक्ट इसको एक्सप्रेस कर दिया, वेरी गुड,
आपने थोड़ा भी चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं समझी, समझें और समझी, हाँ दोनों को कह रहे हैं, नहीं समझा आप लोगों ने क्या कि भैया ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है भी या फिर नहीं है। भाई ये भी 9 से डिविजिबल है और ये भी 9 से डिविजिबल है। फंस गए ना? ये वही नंबर है, ये सेम नंबर है। जरा देखो, जरा सा देख लो, हमने क्या करा, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर को, है, और हमने डिनोमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। चेक करो, 25 9 जा क्या होता है, 225 होता है ना, एक जीरो डाल दिया, फंस गए हैं। ये आ गया था, ये नहीं आया, बताओ भाई। ये भी हमें चेकआउट करना है, ठीक है। एट फर्स्ट हमको डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस तो करना है, लेकिन बिफोर दैट ये कंफर्म हो लेना कि वेदर द गिवन रेशनल नंबर इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है तो एट फर्स्ट कन्वर्ट दैट इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देयर आफ्टर चेक आउट व्हाट, द फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर, कि भैया वेदर दैट इज एक्सप्रेसिबल इन दिस फॉर्म और नॉट। तो एट फर्स्ट क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे बताओ बताओ। इसका एचसीएफ है दोनों का, लिख लेंगे या फिर सीधा लिखो ना, सिंस 27/2250, ये क्या इक्वल्स 27, इसका डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। ये भी 2250 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 9, क्योंकि इनका एक कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको सॉरी फैक्टर जिसको क्या कहते हैं एचसीएफ का, तो वो 9 है। ये कितना आ गया 3/। अब चेक करेंगे, सेम क्वेश्चन हो गया, सेम क्वेश्चन हो गया ना, क्लियर है बातें। अब क्वेश्चन दे, ट्वेंटी अपॉन 21/3500। चलो करके दिखाओ, 21/3500। कितना है सर? 0.003। देख लेते हैं सर, हम भी बना लेते हैं। कितने लोग का है 0.003? बना, नहीं समझ में आया, समझ में ही नहीं आया, ये भी नहीं आया। अच्छा वो आ गया, ओ ये नहीं आया, हैं इशिता जी को ये समझ में नहीं आया। देखो बउआ देखो जिनको नहीं समझ में आया। दिव्या जी बन गया, अच्छा चल देखिए, सबसे पहला काम क्या करना है, कि देखो 21 अपॉन क्या है 3500,
अगर तुम्हारी इच्छा है कि नहीं सीधा एक्सप्रेस ही कर दे तो कर दो, कर देने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 7 से डिविजिबल है क्या, और ये भी 7 से डिविजिबल है क्या, काट दो। ये क्या हो जाएगा 7 3 ज़ा हो गया, खत्म। और जिनको भी आया 0.003 वो अब जरा देखो है। नाउ सिंस 500 इक्वल्स क्या हो जाएगा, 500 का मतलब क्या हुआ, देखो फैक्टराइज ट्री वाले मेथड से कर लो। 5 मल्टीप्लाइड 100, 100 का मतलब 5 मल्टीप्लाइड 20, इसका मतलब 5 मल्टीप्लाइड 4, 4 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड 2। 5 टू पावर कितना आ गया 3, 2 टू द पावर कितना आ गया 2। क्लियर है, सही है। इसको आपने लिखा 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 टू पावर, तो भैया क्या ये 2 टू द पावर m मल्टीप्लाइड 5 टू पावर n के फॉर्म में है? अच्छा बढ़िया। क्या लिख देंगे कि विच इज in the form of what 2 to the power m multiplied 5 to the power n। therefore या फिर thus क्या होगा, the decimal expansion of given rational number is what, बोलो कोई तकलीफ। अब किसके बराबर होगा, अच्छा अब स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि यहाँ से करेंगे, यहाँ से ना सिम्मी, यहाँ से करेंगे, यहाँ से। लास्ट में रिजल्ट में हम लिख देंगे इसके बराबर, लेकिन अभी कहाँ से करेंगे 3/500। इसको क्या लिख सकते हो 3 बोलो 5। अच्छा इसको अगर यहाँ से भी करो तो कोई तकलीफ नहीं है, तुम चाहते हो कि नहीं सर हम तो हैं जो नंबर दे रखा है वहीं से करेंगे स्टार्ट, तो करो ना, मना कौन किया है, करो। कट गया, ये आ गया, कटने के बाद ये आ गया, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड 5 टू पावर। अब क्या करना है भैया प्रतीक, अब क्या करना है, चेक करना है कि उस दोनों में से किसका एक्सपोनेंट बड़ा है। यहाँ तक समझ में आया, किसका एक्सपोनेंट ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है दूसरे वाले से, नहीं समझ में आ रहा। 2 का पावर कितना है 5 टू पावर कितना है 5 टू पावर कितना है 5 टू पावर कितना है, यहाँ देखो। ठीक है सर, थैंक यू, बन गया। तो अब क्या करेंगे, तो 2 टू पावर 2 को अगर पावर 3 में कन्वर्ट करना है, या फिर कहोगे 3 2 से कितना अधिक है 1, 3 इज 1 मोर देन 2, तो हम लोग क्या करेंगे 2 के पावर 1 से ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई 2 अपॉन, इसको डायरेक्ट लिख लें 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 3। अरे बाबा यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 टू पावर 1 और यहाँ पावर 2 ऐड ओवर कितना आ जाएगा 2 का पावर 3। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। हमने कहा ये तो था ही ना 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू पावर 3। यहाँ पावर कितना है 2 है ना, हमको कितना लाना है 3 लाना है इसके बराबर। तो कितना से मल्टीप्लाई करें पावर 1 से, 2 में 1 ऐड कर दो तो कितना होता है 3 होता है। तो 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 1 होगा, तभी ना यहाँ पावर दोनों का ऐड हो करके 3 होगा। इसीलिए 2 के पावर 1 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। अब ये क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 अपॉन 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड 5 टू पावर 3। इसका मतलब क्या हो गया 2 मल्टीप्लाइड 5 10, 10 टू द पावर 3। कौन बोला 1000, वो अपने घर जाए। हाँ ठीक है 1000 होगा लेकिन नहीं करना है,
क्या ही जरूरत, हमको पता है कि एक्सपोनेंट 3 होगा तो इसके पास डेसिमल प्लेसेस 3 होंगे। ये सिंगल डिजिट था, उससे पहले 2 डिजिट 0 डाल दो, 2 0 डाल दो, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अरे गधा 3 डिजिट 1 हुआ, अब 0 0 डाल दे, 3 डिजिट में आ गया तो 0.006 किनको आया था 3, मतलब बोलने के साथ सब 0.003 है, फ्री में बोल रहा था 0.003 है, मतलब केवल न्यूमरेटर देख रहा है। अरे भाई डिनोमिनेटर भी देख लो है। क्लियर है भैया? रोशन, रोशन नाम है आपका, चलिए याद हो गया, रोशन है, प्रतीक है, तुम्हारा नाम बाबू? हाँ साहिल जी हैं, आप? आयुष, आपका नाम है? हाँ अंजलि, बाकी का तो पता है नहीं, उसको नहीं जानते थे लेकिन जानते थे ना जी। हाँ उसको नहीं जानते थे लेकिन जानते थे। चलो अच्छी बात, ये हो गया, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। इससे बेस्ट एक एक्सरसाइज होगा, कर लेना है। तो हम लोगों ने फाइनली क्या क्या कर लिया, क्या क्या कर लिया? नंबर सिस्टम के टाइप्स पढ़े, कन्वर्जन पढ़ा, नंबर्स के टाइप्स पढ़े जिसमें रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स, फिर रियल को कैटेगराइज करके रेशनल और इरेशनल ऑन बोथ बेसिस, नॉर्मल p/q वाला भी फॉर्म और डेसिमल एक्सपेंशन के थ्रू भी पढ़ लिया। डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस करते हैं, किस टाइप का होगा, और जब हमारा टर्मिनेटिंग होगा तो कैसे उसको चेंज करेंगे डेसिमल में, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर, अभी तक नहीं हुआ है स्टार्ट अपना सिलेबस, तो गाइज अब करेंगे स्टार्ट सिलेबस, ठीक है? बुआ देखो, हम लोगों ने क्या किया, रेकरिंग के बारे में पढ़ा, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा है। जीवन में एक ही चीज़ जरूरी है, वो है बात करना, हाँ, मन की बात, हाँ, और स्वास्थ्य की बात, मन की हमारी बात करते हैं महामहिम जी, ठीक है, करते हैं ना मन की बात। अभी भी आए हैं, कुछ एडवाइस वगैरह किए हैं सद स्टूडेंट्स के लिए जिनका बोर्ड्स है, सलाह दिए हैं, देखिएगा आप लोग भी, अगर आप लोग को भी एग्ज़ाम देने की इच्छा होगी तो, और एक एग्ज़ाम देना होगा तो, ठीक है? तो हमने देखा कि रेशनल नंबर may have a non-terminating repeating decimal। किस केस में आया? 1/3 0.3333। 1/7 के केस में आया 0.142857। ये 6 के 6 डिजिट रिपीट कर रहे थे ना। तो ये जो सिंबल ऑफ रेकरेंस हमने दे रखा था, क्या दिया भाई? सिंबल ऑफ रेकरेंस दे रखा था। अगर डायरेक्टली उसी फॉर्म में हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, अब हम क्या करेंगे? देखो, अगर हमसे पूछ दिया गया कि 0.3 रेकरेंस, अब ये तो है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन। 0.3 रेकरेंस ये क्या है? एक डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर होता है अपना in the form of p/q। तो nothing will be asked here, you will only ask here to represent or convert this decimal expansion in the form of, अरे भाई किसी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा? क्या कीजिएगा आप? क्या कीजिएगा भाई? बताइए तो क्या कीजिएगा? बटा में 10 डाल देंगे, तो यहाँ 3 के बदले 3/10 कर देंगे। तो क्या ये 3/10 का डेसिमल एक्सपेंशन था क्या? किसका था? 1/3 का था। तब ये 1/3 का था, और यहाँ कितना आ रहा? 3/10। ये कैसे पॉसिबल है भाई? समस्या हो गई ना? अरे हो गई ना? चलो, इस समस्या को अगर भगाना है तो यू विल हैव टू विजिट अस इन द नेक्स्ट क्लास। मिलेंगे और करेंगे इसकी बात। ये होगा अपना गलत और होगा क्या इस पे सही,
उसके लिए मिलना होगा नेक्स्ट क्लास में और रहना होगा प्रेजेंट, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। कल है अपना वीक ऑफ, Yes, sir. सबको पता है। तो भैया वट एवर द कंटेंट आई हैव टॉट यू टिल नाउ, टिल टुडे, जब घर जाइएगा प्लीज़ उन कॉपी के पन्नों को नहीं, उस कॉपी के पन्नों को एक बार जैसा बढ़िया से पलट लीजिएगा और पलट करके जो जो चीज़ें आपने लिखी है और हमने उसको लिखाया है, प्लीज़ एक बार है मन से एकदम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पढ़ लीजिएगा। और उसी को पढ़ करके जो आपका इस पे बेस्ट क्वेश्चन होगा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन पे, उसको आप करने की कोशिश कीजिएगा। और ये वाला जो पोर्शन है आपका नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ये हो जाएगा एंड देयर आफ्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट से, जो कि होगा टॉपिक अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ओके गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।